तीसरी अंगुली दिखाइए मुझे सभी लोग, तीसरी। तीसरी फिंगर में किन किन लोगों ने सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी या कोई भी अंगूठी पहनी है, वो हाथ ऊपर करो, नीचे रख दो। बहुत सारे लोगों ने नहीं पहनी है। ये जो अंगुली है हमारे हृदय के साथ में कनेक्ट है, अनामिका अंगुली। ये जो अंगुली है जिससे हम लोग पूजा करते हैं, बराबर है। कुछ ना कुछ पतले से पतली चीज आपको यहाँ पर पहन लेना है। कुछ कुछ प्रकार की जो धातुएं हैं वो विशेष रूप से हमारे जीवन के अंदर उत्थान को करती है। इलेक्ट्रिक क्या वायर के अंदर भी क्या होता है, क्या होता है? सूर्य को बलवान चलाना बनाना चाहते हो, खाली जो पूर्ण रूप से तांबे का ग्लास, तांबे का लोटे के अंदर पानी पिए। चंद्र को बलवान बनाना है तो खास करके चांदी का ग्लास, चांदी का ग्लास है सभी का। मुझे अभी ये बताइए कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके घर में चांदी की कटोरी, चांदी की थाली है पर यूज नहीं करते हैं, वो हाथ ऊपर करो। गुजराती में मैं कहना चाहूंगा कि इतना बचा बचा के, मम्मण सेठ के दृष्टांत सुना है? मम्मण सेठ का, वो बहुत बड़ा मम्मण सेठ थे। हम लोग कैसे हैं? बोलो तो सही, हम लोग कैसे हैं? जो कमाया है उसको आज ही मौज करना। मैं दुबई के अंदर था एक बार, तो शाम को जिसके घर पे मैं रुका था ना, तो वहां पर सारे फिलीपाइंस, फिलीपाइंस नाम का देश है, नाम सुना है सभी लोगों ने? फिलीपाइंस की सारे लड़के लड़कियों का वहां पर ओपीजी था। तो ऐसे मैं सब देख रहा था, इधर वो बुर्ज खलीफा सब देख रहा था। तो एकदम बहुत सारे लोग इतना तैयार होकर के, इतने वेल एजुकेट लोग सारे बाहर निकले एक साथ में। सैटरडे था, शुक्रवार की शाम थी। तो मैं जिसके घर पे था मैंने उनको पूछा कि ये सब लोग कहाँ ऑफिस जा रहे? अभी तो शाम का टाइम हो गया, नाइट नाइट पाली है या क्या है? तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने बोला कि ज्यादातर लोग जो हैं वो फिलीपाइंस के हैं और उन लोगों का एक ही माइंडसेट है, सोम से शुक्र कमाओ और शनि रवि, हाँ, हम लोग उड़ाऊ बोलेंगे, वो उनके अच्छे शब्दों में बोलेंगे एंजॉय करो। और बहुत सारे, मैंने अभी दो चार लोगों की जो पत्रिका भी देखी इस बार रविवार को, मम्मी पापा अभी 40 45 साल के हैं, बोले बेटे के लिए जी रहे हैं। मुझे अंदर से इतना हंसी आया है कि आपको जीना है, बेटा तो उनका कर्म लेके आए ही है। मैंने ऐसे कितने माता पिता को देखे कि वो 5 रुपया खर्चा नहीं करे, बेटे को बचा बचा के बचा बचा के रखे, और वो जैसे ही मर जाए उनका बेटा एक वीक के अंदर दारू में, जुगार में, सट्टे में, अलग अलग गंदे कामों के अंदर चपक करके पैसा उड़ा देता है। तो जिस जो चीज आपकी है उसको आज ही भुगतना है, आज ही। कल नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें देखो, अच्छी रूप से एंजॉय करो, क्योंकि नवकार मंत्र में बताया है मंगला रणम च सव्वेसे। मंगल करो, और मंगल तब ही होता है जब आप रिफॉर्म होते हो। हमारे जीवन में मंगल क्यों नहीं होता है? आप लोग जो भक्तामर गिनते थे वही हम गिन रहे हैं, लेकिन हम एडवांस लेवल में गिन रहे हैं। आप में और हमारे में यही फर्क है। हमारे यानी हमारे जैन अनुष्ठान के जो 1.5 करोड़ लोग हैं उनके अंदर आपको ये पता है कि सामायिक ले लेना है, नौकर वाली लेकर बैठ जाना है। हमारे साधक लोग नौकर वाली नहीं लेंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, सीधा यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन। क्योंकि समय के समय के साथ में जैसे जैसे आप अपडेट होते हो वैसे पूर्णता की प्राप्ति। मंगल करो, क्योंकि मंगल किससे होगा? क्योंकि आरती से होगा। घंटड़ी किन किन लोगों के घर में है? घंटड़ी हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन लोग बजाते हैं? बजाते कौन है मंदिर में? आधे लोगों का हाथ पीछे देखो नीचे हो गया। कम से कम वो घंटड़ी जो है उसको 3 4 5 मिनट खाली बजाओ तो सही। वो भी एक ध्वनि तरंग है, वो भी एक हीलिंग है। दक्षिणावर्ती संघ किन किन लोगों के पास में है? संघ 3 4 5 लोगों के पास में। कौन कौन लोग रोज बजाते हैं? बजाने वाले कितने हैं? बच्चा बढ़ता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कुछ कुछ मंदिरों में शंख बजता है, इतना कि देखा हो? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कर दो। बजता है तो हमको अंदर से थोड़ी सी खुशी फील होती है। वो खुशी जिन्होंने फील की वो हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे रखो। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि जब भी गिरनार में अभिषेक होता है तो एक देदीप्यमान वातावरण बनता है, ऐसा सुना हो? हाथ ऊपर करें। और देखा है वो? हाथ ऊपर करें। अब हाथ नीचे रख दो।
जब आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रोक रहा है? जब आपको पता है कि शंख से बेनिफिट हो रहा है, शंख सुनते हैं तो मजा आती है, तो जो चीज से मजा आती है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आपको कौन रोकता है? मुझे 2-3 लोगों का जवाब चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि मिडिल क्लास ही रहना चाहते हो, तो भगवान भी आकर के आपको नहीं बचा सकते हैं। आपको जो जिस दिन पता चला कि शंख बजता है और नेमिनाथ भगवान का वो लंचन है और वहां पर अप्रतिम आनंद, कितने लोग रोते हैं, कितने लोग नाचते हैं, कितने लोग गाते हैं और कितने लोग नेमिनाथ भगवान की भक्ति करके यहाँ पर आते हैं, उनका पूरा जीवन चेंज हो जाता है। तो वो शंख 1000, 1500, 5000, 10,000 रुपए का आता है। तो वो लाने के लिए किस चीज आपको रोक रही है? કોણ શેના માટે આપણે નથી લાવતા? शंख મળવો જોઈએ। ओके। आज की दुनिया के अंदर, गूगल की दुनिया में रियल चीज मिल सकती है, हाँ या ना? सुना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आजकल तो जो ब्लिंकिट आ गया है, जेप्टो आ गया है, आप चाहो तो यहाँ पर बैठे बैठे 10 मिनट में सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर की मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जब जब भी मौका मिले, धीरे धीरे अपने आप को अपडेट कीजिए। मंगलाणम च सव्येसिम, रोज अष्टगंध का तिलक करना ही है। रोज गुरु भगवान का वासस्केप डालना ही है। रोज 5, 10, 15 दिन हो जाए, भगवान का पक्षाल लेकर घर में छिटकना ही है। 8, 10 दिन शनिवार जैसे ही आए, थोड़ा सा कपूर जो है घर के मध्य भाग में प्रगटाना ही है। खास करके विशेष रूप से संध्या का दिया, किन किन लोगों के घर में शाम के समय दिया होता है? सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। जैन धर्म के अंदर त्रिकाल पूजा बताइए। सुबह में दिया धूप कर लो, चलो दोपहर में अपन ना टाइम नहीं रहता है तो अपन नहीं कर सके, लेकिन संध्या के समय जरूर करना है। और इसीलिए देखो, हमने 56 भोग रात को क्यों रखा? मैंने कई सारे मंत्रों के ग्रंथ, आराधना, साधना पढ़ी है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे 24 तीर्थंकर भगवान की एनर्जी एकदम सुपर। भगवान की एनर्जी 24 घंटा रहती है, भगवान की एनर्जी कभी डाउन नहीं होती है। लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है, उसके बाद मणिभद्र जी, पद्मावती माता, चक्केश्वरी माता, अंबा माता, लोग नवरात्रि भी कब करते हैं भाई? दिन में? सुबह में? कब करते हैं? क्योंकि रात को जितने भी आद्य शक्ति रहती हैं, वो परम शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। तो आखिरी लाइन को हम समझेंगे, मंगला णम च सव्येसे। तो मंगल हो ऐसा कार्य तुरंत करना है। लिखो सभी लोग, मंगल हो ऐसा कार्य तुरंत करना है। अष्टगंध का तिलक, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र, घंटड़ी, अष्टमंगल की पट्टी, गुरु भगवंत का वासस के, प्राचीन तीर्थों का अभिषेक, समय समय पे अपने घर पे सदगुरु का आगमन, गुरु भगवंत के पगलिए, गुरु भगवंत का मांगलिक, नहाने के पानी में गोमूत्र से स्नान, नहाने के पानी में गंगा जल से स्नान, नहाने के पानी में हल्दी से स्नान। हम लोगों ने, आप सभी लोगों के ग्रहों का संतुलन, उसके लिए हमने नवग्रह की औषधि भी रखी है, उससे स्नान करो। कपूर का स्प्रे रखा है, बहुत नजर होती है। झगड़े के अलावा घर में कुछ नामो निशान नहीं है, रात को सोने से पहले कपूर का स्प्रे छिटक दो। ये मतलब होता है मंगलाणम च सव्येसिम। ज्यादा से ज्यादा नमस्कार महामंत्र का जाप, ज्यादा से ज्यादा 24 तीर्थंकर भगवंतों का जाप, ज्यादा से ज्यादा माणिभद्र जी आदि सम्यकधारी देवी देवताओं का जाप। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। और इस जगत के अंदर प्रथम मंगल यदि कोई है, तो जिसका नाम है पडमम हवई मंगलम। श्री नमस्कार महामंत्र कौन कौन स्मरणता है? जो हमारी प्रार्थना है, जोगी समरे, भोगी समरे, राम रे राजा। एक व्यक्ति को देखो, नवकार मंत्र के तो करोड़ों चमत्कार है। एक व्यक्ति ने, एक महाराज साहब जी ने मुझे बोला कि भाई नवकार मंत्र जो है संसार के लिए गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए? गिनना चाहिए, हाँ या ना?
तो बहुत सारा अलग अलग मत होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं गिनना चाहिए, कुछ लोगों को गिनने चाहिए। प्राचीन आगमों के अंदर बात आती है कि एक राजा की शादी नहीं हो रही थी। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी ने एक पुस्तक लिखा है, इट्ठ फल सिद्धि। जयवीराय सूत्र में एक पद आता है जिनका नाम है इष्ट फल की सिद्धि। यहाँ पर दो अर्थ, हमारे में भी इतनी सारी मत मतांतर है, इतनी सारे अलग अलग प्रकार की मान्यता है। चंद्रशेखर महाराज जी का ऐसा मानना है, और जो हम सभी को पसंद आता है और नजर के सामने है, कि मनुष्य कभी भी दुखी हो तो भगवान के अलावा कहीं नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी लोगों को? जैसे ही आपकी तकलीफ बढ़े, आपको त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान के पास जाना है। और एक बात समझ लो, कुछ लोग जो बताते हैं कि भाई भगवान के पास मांगना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत बता रहे हैं। क्योंकि समाज के अंदर आज कुछ ऐसा भी वर्ग है, वो ऐसा बताते हैं कि तुम्हारा भगवान कुछ भी नहीं दे सकता। आज हमारे कितने सारे जैन लोग, मुंबई की मैं आपको बात बता रहा हूं, मुंबई के अंदर एक दरगाह है, पता है आप सभी लोगों को कहां पर है? और इसीलिए शेयर बाजार में नुकसान होता है, अलग अलग जगह पे नुकसान होता है, जब रास्ता नहीं निकलता है। जिनको 24 तीर्थंकर भगवान की महिमा नहीं पता है, उनका ऐश्वर्य नहीं पता है, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान के चरणों के अंदर 9 कमल है, तो कि वो भगवान को छोड़ करके फिर वहां माथा देखने टेकने के लिए चले जाते हैं। अब मैं मेरे जीवन का आपको सत्य प्रसंग, मैंने हैदराबाद में प्रदूषण कराया। हमारे जैन धर्म कितना कमजोर धर्म हमने बना रखा है। तो प्रदूषण था जिसमें क्या होता है, इतने सारे लोग हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, 15-20 लोगों के साथ में मेरी आत्मीयता हो जाएगी, रोज मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे। तो प्रदूषण के अंदर 4-5 लोगों से बहुत क्लोज हो गया, जिसके घर में मैं आखिरी दिन खाना खाने के लिए आधा घंटा बैठने के लिए गया। फिर मैंने बोला कैसी सब धंधा पानी कैसा चलता है, व्यापार वृद्धि कैसा चलता है? तो बोले हैदराबाद में एक ऐसा नियम है कि नए साल के दिन पहली चीज हम लोग जो है वो मुस्लिमों को ही देते हैं। मैंने बोला क्या बात, हम मंगलिक सुनते हैं और उनका वेट करते हैं कि वो आए और उनको हम देते हैं, और फिर हमारी पहली जो बोनी होती है उससे चलता है। मैंने बोला अच्छी बात, ऐसा क्यों? तो बोले यहाँ पर लोक वायका है कि वो लोग बहुत बड़े लकी होते हैं। समझ रहे हो मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ? और आज वो परंपरा इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। लोग ऐसा कभी-कभी बोल देते हैं कि बनियों, उन लोगों को ऐसा विश्वास है, वो कौम को विश्वास है कि बनियों को धंधा देंगे, माल देंगे, वो कभी डूबने वाला नहीं है। लेकिन कभी-कभी हम लोग ये बोलते हैं कि जैन लोगो લુચ્ચા હોય છે, જૈન લોકો આપણું ખરાબ કરી નાખે છે। બોલીએ છીએ આપણે બધા? तो पढ़मम हवई मंगलम। जैन धर्म प्रत्यय, जैन धर्म के लिए अटूट कोटि की श्रद्धा और इत्थफल सिद्धि। आज मैं नवकार मंत्र का जो चिंतन बता रहा हूँ, जब जब भी मौका मिले, जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो सारी बात प्रभु से संवाद करना है, सारी बात देवी देवताओं से संवाद करना है। यहाँ पर भक्तामर की यशो गाथा एक स्तवन लिखा है, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कैसे पूछते। फिर से, यदि તમે કલ્પના કરો કે આ ધરણીધર આટલું મોટું દેરાસર છે, આખું ધરણીધરમાં આપણા બધા જ જૈનો ખતમ થઈ જાય, 1000 કરોડનું ધરણીધર દેરાસર હોય તો એ શું કરવાનું કહો? સમજી રહ્યા છો મારો કહેવાનો તાત્પર્ય? હા, સિટી દેખાય છે ને આપણને બધાને, આ તોતિંગ અરબો રૂપિયાના મંદિરો, શું હાલત છે આપણે નજર સામે જોઈએ છે। અને એટલા માટે જ બહુ મોટા આચાર્યએ કીધું છે કે એક પરિવાર તૂટે છે ને, આખો જૈન સમાજ તૂટે છે। એક પરિવાર, સમાજ છે તો જૈન ધર્મ નથી, જૈન ધર્મની પબ્લિક છે तो समाज છે ને समाज છે तो धर्म છે। पढ़मम हवई मंगलम, सभी लोग बोलिए पढ़मम हवई मंगलम। तो विशेष रूप से भगवान का स्नातन अभिषेक का जड़। और आखिरी बात मुझे बतानी है, जब कभी भी आप आरती उतारो देरासर के अंदर, फिर से आरती उतारो देरासर के अंदर, तो एक बहुत बड़ी एक क्रिया है। आज काफी सारे देरासर में तो बंद हो गई है, जो जो मूलभूत विधियां थी वो सब खत्म हो गई। एक ऐसी विधि रोज कराई जाती थी आरती के पहले, लूण उतारो चिनवर अंगे। देखा है सभी लोगों ने?
स्नात्र पूजा जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद आखिरी में जब आरती उतारते हैं, तो उसके ऊपर से मीठू नमक लेकर के करते हैं। इसका मतलब क्या है? વિચાર કરો, ભગવાનની પણ નજર ઉતારવાનું વિધાન જૈન શાસ્ત્રમાં બતાવેલું હોય ને, રોજ પાછું કરીએ છીએ। ख्याल आवे છે તમને બધાને? तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि वहां पर मंदिर में ये क्रिया होती है, तो आप आपकी नजर कब उतारते हो? बताइए, कब उतारी थी आपने? बकरी डब्बाમાં આવી જાય એટલે પછી બધું भक्तामर सूत्र की 19वीं गाथा, समय समय पे प्रोटेक्शन करो, समय समय पे विचारों को रिलीज करो। ये नजर उतारते तो खाली वो नहीं है, नजर उतारने से कभी कभी हमारे पुराना जो ट्रोमा है वो भी रिलीज हो जाते हैं। नजर उतारना वो हीलिंग का एक एक्सट्रीम कोटि का वर्णन है। ये खाली सोल्ट ऐसे गोड़ 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 घुमाओ और पूर्ण रूप से वो क्लीन हो जाए। यहाँ पर बादशाह डेयरी है, बादशाह डेयरी देखा है सभी लोगों ने? बादशाह डेयरी के वहां पर सोनल बेन है। सोनल बेन का नाम सुना है सभी लोगों ने? जिनको सिद्धेश्वरी महाराज जी का जबरदस्त इष्ट है। मैंने खुद ने रेकी के 3 लेवल उनके पास सीखा। सैकड़ों लोग उनके पास नजर उतारने के लिए आते हैं, और इतने दोनों पति पत्नी हीलिंग के माध्यम से कितने सारे साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा करते हैं। तो कि लूण उतारो जिनवर अंगे, उतारी। यहाँ पर अभी आखिरी 1 महीना में किसी ने स्नात्र पूजा में उतारी, वो हाथ ऊपर करें। आज उतारी, खूब सरस, તમે उतारी છે तो बधाई। तो ये लूण उतारने की विधि में अंतिम जो प्रार्थना आ रही है कि हे भगवान, ये लूण से आपकी नजर उतर रही है और आपकी कृपा से, सभी लोग छाती के ऊपर हाथ रखो, आपकी कृपा से मेरी नजर भी। तो आइए ऐसे महामंगलकारी नमस्कार महामंत्र की भावधारा के अंदर आगे बढ़ते हुए 12 गुण के अंदर अशोक वृक्ष, जल्दी से जल्दी हर महीने में नजर उतारने का एक और प्रभाव, समय समय पे आसोपालों का तोरण बनाइए। समय समय पे कोशिश करें कि तुलसी के पत्ते, तुलसी खाओ छो बता लोगों? केम? आंगणानी अंदर सौथी, ये सबसे बड़ी मैं चीज बता रहा हूं, जिंदगी में इतना सारा वास्तु दोष आ जाए, आपको पता करना है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है कि नहीं किया है, वो चेक करना हो, आपको आपके घर में तुलसी का पौधा ला देना है। वो तुरंत वनस्पति का सेंसिटिव पावर इतना जबरदस्त होगा। इसी किसी ने आपके ऊपर नजर की है, मूठ किया है, अलग अलग प्रकार के तंत्र प्रयोग किया है, आप लाख प्रयत्न करके देख लो, आपके घर में आकर के सीधा वो तुलसी का पौधा जो है वो मुरझा जाएगा। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गो के भक्त है, जितने भी लोग गो की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्किन के ऊपर
एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।